विधानसभा में जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो, सबको साथ लेकर के चलने के आप जम्मू कश्मीर का मेरा अधिकार देख सकते हैं और वही मैं प्रयास यहाँ पर करूँ। सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व में किस प्रकार से सहयोग कर पाऊँ, ये जरूरी है। हिमाचल के इस लोक भवन में सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कल ही मैं पुराने अपने जहां मुझे मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, लेह से आने का मौका मिला। हिमाचल के राज्यपाल बनने से पूर्व लगभग 7.5 महीने मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार लद्दाख में निभाया है। लद्दाख भी किसी वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद एक बहुत बड़ा विकास जो है लद्दाख में हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारी स्टडी मेरी पंजाब से हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा रहन सहन काफी मिलता है। और मुझे लगता है कि जो सेवा करने का मौका मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला है, मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊं। मेरा अक्सर मैं बोलता हूं, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के विकास के लिए ये जिस प्रकार से ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर लोगों का जो आतिथ्य है, क्योंकि बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान यहाँ का जो पर्यटन है बहुत बड़ा है। यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी बात होती है, सभी से। मैं अलग अलग पदों पर रहा। जम्मू में मैं 3 बार मेयर रहने का मुझे मौका मिला और विधानसभा का स्पीकर बनने का मौका मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो इस तरह से लद्दाख का उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल। जनजातीय विकास हमारा प्राथमिकता रहेगी। और युवा कल्याण, प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि इस देश का 65% जो युवा है, उसी के कारण से भारत युवा देश है। और हम सभी ने 2047 का एक सपना लिया है, जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। तो मैं चाहता हूं कि युवाओं पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके स्किल पर बहुत बड़ा काम हो। और विशेष करके युवा स्किल्ड बनेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। इस प्रकार का भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने में, हालांकि आप जान सकते हैं कि लद्दाख जो किस प्रकार का क्षेत्र है, -30 -40 डिग्री में भी मैं पिछले 7 महीने में वहां 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मैंने सड़क मार्ग से यात्रा की है। और जहां भी मैं 200 किलोमीटर जाता था, हर 50 किलोमीटर पर लोगों से मिल करके, इंटरेक्शन करके, सभ्यता, संस्कृति, उनकी प्रॉब्लम जान करके उनसे बात करता था। विकास के मामले में का जहां तक सवाल है, वहां आपस में हमारा समन्वय बने, सरकार के साथ भी, विपक्ष के साथ भी। क्योंकि लोकतंत्र में वहां चैलेंज अलग था। वहां ना कोई मिनिस्टर था, वहां ना कोई सरकार थी। वहां इसलिए जो सेक्रेटरी वगैरह IAS ऑफिसर भी चलाते थे, वहां काम करने का क्यों, यहाँ सरकार है। और सरकार के साथ जरूरी है कि पहाड़ी प्रदेश की को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब मिल करके फिर आपस में जोड़ करके बैठे। तो राज्यपाल के रूप में किसी की कोई पार्टी नहीं होती, इसलिए सब समाज को लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता रहेगी। विधानसभा में जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो, सबको साथ लेकर के चलने के आप जम्मू कश्मीर का मेरा अधिकार देख सकते हैं और वही मैं प्रयास यहाँ पर करूँ।
सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। उस दायित्व में किस प्रकार से सहयोग कर पाऊं, ये जरूरी है। देखिए, राष्ट्र निर्माण में सभी का योगदान चाहिए, और बिल्कुल इस प्रकार के जो लोग हैं जो पूरी तनख्वाह लेकर के काम नहीं करना चाहते, उनके लिए उन पर एक्शन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम किसी को सपोर्ट करके इस सरकार को नहीं, इस सिस्टम को नहीं चला सकते। स्वाभाविक बात है, जितना मेरा रोल है उस रोल को अच्छी तरह से निभा पाऊंगा, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो संभावनाएं अपने राज्य में बन सकती हैं, उस पर भी फोकस करने की जरूरत है। हम सेल्फ सफिशिएंट बने, इस प्रकार की हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बेहतरी के लिए ठीक है, शुरुआत में वो मदद करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अपने आप ही वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, जो कि जिससे जनता भी प्रभावित ना हो। और खास करके टूरिज्म ऐसा एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, हमारा जंगलात एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। जानकारी नहीं है, जब मैं स्टडी करूंगा तो बहुत कुछ सीखने